कुछ घर एक मौसम के लिए बनाए जाते हैं। ये घर सदियों के लिए बनाया गया था। एक बार फिर ये डॉक्यूमेंट्री हमें इटली ले जाती है, एक असाधारण व्यक्ति लियान के जर्जर महल में। हमें पता चला कि वह एक कुलीन वकील था जो पीढ़ियों से इन गलियारों पर राज करने वाले परिवार में जन्मा था। यह साधारण घर नहीं था, ये पूरे वंश का धड़कता दिल था, जहां इन दीवारों के पीछे जन्म, शादियां और शांत सुबहें किसी भी जीवित इंसान की याददाश्त से भी पहले से होती आ रही थीं। कभी ऐसा स्थान सब कुछ हुआ करता था। ये नाम, प्रतिष्ठा और शक्ति का स्थान था, लेकिन दुनिया आगे बढ़ गई। आज ऐसा स्थान अब कोई इनाम नहीं है। यह एक बोझ है, एक झंझट जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। इसलिए इसे गिराया नहीं गया, इसे बस छोड़ दिया गया। परिवार वहां से चला गया और समय ने आकर वही पूरा किया जो उन्होंने शुरू किया था। फिर उसकी मेज पर हमने उसकी फाइलें खोली। जैसे जैसे हम और गहराई में गए, अंधेरा बढ़ता गया। लियान आम वकील नहीं था। वो वही मामले लेता जिन्हें छूने की हिम्मत कोई नहीं करता। खतरनाक, दोषी, ड्रग लॉर्ड्स और हत्यारे। यही काम था जिसने उसे ताकतवर बनाया, अमीर और निशाने पर आने वाला। यही काम था जिसने उसे बहुत सारे दुश्मन भी बना दिए। और फिर 40 साल से भी ज्यादा पहले लियन गायब हो गया। कोई नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ भी नहीं। इटली के सबसे खामोश कोल्ड केसों में से एक, और एक महल मानो उसी दिन पर ठहरा हुआ जिस दिन वो गायब हुआ था। चलिए अंदर चलते हैं। हम आज फिर से खुद को खूबसूरत देश इटली में पाते हैं, और हमारे पास आपको एक और महल दिखाने के लिए है जो लियान नाम के एक कुलीन वकील का है। इस जगह को छोड़े हुए काफी समय हो गया है। हाँ, ये पिछला आंगन पूरी तरह से झाड़ियों से भर गया है। हाँ, लेकिन अब हम इस पिछवाड़े में कहीं भी नहीं जा सकते। मुझे लगता है ये अब 40 साल से ज्यादा हो गया है। हाँ हाँ, वो छोड़ दिया गया है। 1978 या 1979। उसी समय के आसपास। हाँ हाँ, ये पागलपन है। हाँ, सच में हम यहाँ पिछवाड़े में 2 कदम भी नहीं रख सकते। लेकिन हम आपको पिछवाड़ा दिखा सकते हैं, और यहाँ आप इस जगह के आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। इतालवी जगहों में हमेशा ये भव्यता होती है। आप इसे अंदर भी देखेंगे। कमरे बहुत बड़े हैं। चलिए अंदर चलते हैं। हाँ, मैं इस जगह को सबको दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। और इस समय सब कुछ बस खुला हुआ है। हाँ, 40 साल बाद अब कोई इसकी परवाह नहीं करता। लियान रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। शायद उसकी हत्या कर दी गई, जैसा कि कहानी में कहा जाता है, लेकिन हमें पक्का नहीं पता। लेकिन उसके बाद इस जगह के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। इन विशाल सीढ़ियों को देखो। हाँ, यह प्रवेश हॉल में भी एक छोटी सी लालटेन है। ठीक है, अंदर आओ। यह पहला कमरा है। आपको क्या लगता है कि यह क्या रहा होगा? डाइनिंग रूम 100%। बिल्कुल। मुझे लगता है कि उस समय यहाँ बीच में परिवार, मेहमानों और आने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मेज रही होगी। यह अब बस एक छोटी सी मेज बची है। मुझे नहीं पता कि यह मूल मेज थी या नहीं। शायद नहीं। उसके ऊपर अभी भी कुछ शराब की बोतलें रखी हुई हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतालवी शराब है। लेकिन इस कमरे में मुझे सबसे ज्यादा आकर्षक जो चीज लगती है, वो है यह खूबसूरत कास्ट आयरन का झूमर जो यहाँ लटका हुआ है। हम अभी इटली में बहुत जगहों पर नहीं गए हैं, लेकिन हमने पहले ही कुछ कमाल के झूमर देख लिए हैं। हाँ, मेरा मतलब है ये बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये क्रिस्टल झूमरों जैसा नहीं है। हाँ, ये ज्यादा मजबूत और भारी है। बहुत बढ़िया। यह एक और अच्छी चीज है। ओह, यह इस अलमारी को देखो। इस पर कुछ जबरदस्त नक्काशी की गई है। मुझे ये गहरा लकड़ी बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हें पता है ये कौन सी लकड़ी है? नहीं नहीं, कोई अंदाजा नहीं है। मुझे भी नहीं पता। मैं सोच रहा हूँ, लेकिन पहचान नहीं पा रहा। अगर किसी को पता हो। मुझे लगता है कि अगर ध्यान से देखें तो उस पर पेंट है। क्या आप नीचे भूरी लकड़ी देख रहे हैं? हाँ, वो ओक हो सकती है। 40 साल तक इस जगह के छोड़े जाने के बाद यहाँ ज्यादा कुछ बचा नहीं है। कुछ चीजें बची हैं, जैसे
इनकासो स्टैम्प। लेकिन हाँ, इस घर की ज्यादातर चीजें, ज्यादातर निजी चीजें अब जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी ये जगह बहुत बहुत खूबसूरत है। इस कमरे में मेरी पसंदीदा चीज़ों में से एक छत है जो अब सड़ रही है पर फिर भी खूबसूरत है। हाँ, जब भी हम इटली के जगहों की शूटिंग करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इटली में आपको जो सबसे जरूरी करना है वो है ऊपर देखना। इन जगहों की खूबसूरती वही है। हाँ बिल्कुल। और इस खास कमरे में गुलाबी सजावट ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब भी है, और ये हिस्सा अब भी सबसे अच्छा दिखता है। बहुत ही जीवंत प्यारे रंग हैं। मुझे वहां की पट्टी बहुत पसंद है, फूल और बाकी सब कुछ। ये 3D जैसा लगता है पर असल में नहीं है। नहीं, और इटालियन कमरे में इटालियन फायरप्लेस ना हो तो क्या मजा। कुछ भी नहीं। शुरुआत करने के लिए बहुत ही प्यारा पहला कमरा है। हाँ, इस महल के अंदर अभी भी कुछ शानदार कमरे बाकी हैं, और निश्चित रूप से हम इस जगह की कहानी में और गहराई से जाएंगे। हाँ दोस्तों, यह एक और सीढ़ी ऊपर जा रही है। ये सब एक ही जगह ले जाती हैं, पर इस घर में कई सीढ़ियां हैं और एक छोटा डाइनिंग एरिया भी है। वाह, मुझे यह के रंग बहुत पसंद है। दीवारों पर चमकीला लाल रंग, छत पर नीला रंग। इस कमरे का आपका पसंदीदा हिस्सा कौन सा है? मेरा मतलब है ये छत ही होनी चाहिए, है ना? साथ ही वो दीवार में जड़ी अलमारी भी। मैं कहना चाहता था, वही मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मैं कहूंगा ये एकदम दक्षिणी यूरोपीय चीज है। हाँ बिल्कुल, आप वहाँ ये ज़्यादा देखते हैं लेकिन फ्रांस में भी तो। ये बहुत खूबसूरत है। ये दीवार में पूरी तरह से कैसे फिट हो जाता है? ये सचमुच फर्नीचर की ऐसी चीज है जो हमेशा के लिए यही रहती है। वाह, सारी शराब की बोतलें अब भी यहीं खड़ी हैं। हाँ, हमारे पास बड़ी वाइन बोतलें हैं। दिलचस्प। एक प्यारा कमरा, और साथ ही एक संगमरमर की फायरप्लेस भी। बिल्कुल अब भी 2 फल है। उसके ऊपर रखे हुए, और एक प्लास्टिक का फल। ये क्या है? मुझे लगता है कि ये कुछ आग जलाने की जगह पर इस्तेमाल करने के लिए है। क्या ये फायरप्लेस से कोयले निकालने के लिए है, या हाँ हो सकता है, या शायद ये सिर्फ केतली से कुछ उड़ेलने के लिए हो। ये या तो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है या कोयले के लिए, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे भी लगता है कि ये कोयले उठाने के लिए है, पर मैं पूरी तरह पक्का नहीं हूं। यह कमरा बहुत इतालवी शैली का है। मुझे अच्छा लगता है कि ये छत अब भी अच्छी हालत में है। फूलों के पैटर्न की डिटेल्स और कंट्रास्ट साफ दिखते हैं। ये कमाल का है। और स्वाभाविक रूप से डाइनिंग एरिया के पास ही किचन एरिया भी है। एक चीज जिसके बारे में हमने ज्यादा बात नहीं की है, वो है इस तरह की आकार वाली छत। लगभग सभी छतें ऐसी ही हैं। हाँ, उस छत में हल्का सा घुमाव या छोटा आर्च है। इस कमरे में बहुत नकली के जाले हैं। मुझे लगता है आपको दरवाजों की ओर भी इशारा करना चाहिए। वे भी बहुत भव्य और डिजाइन किए गए हैं। कुल मिलाकर बहुत सुंदर है। हाँ, ये बहुत इतालवी शैली की रसोई है। हाँ लेकिन काफ़ी साधारण है। हाँ, साधारण पर आकर्षक है। यहाँ तक कि काफ़ी कारगर भी। कुछ बर्तन अभी भी छूटे हैं। वे सचमुच पिछले 40 सालों से यहीं पड़े हो सकते हैं। संभवतः ये उन आखिरी कपों में से एक है जिन्हें लियन और उनकी पत्नी इस्तेमाल करते थे। वहां ऊपर बहुत सारी कढ़ाइयां हैं। यहाँ भी दरवाज़ा पूरी तरह खुला है। सब कुछ, हाँ, हर दरवाजा, हर खिड़की। ये पागलपन है कि इसे छोड़े हुए 40 साल हो चुके हैं। क्या यह कोई कुलचिन्ह है? मुझे लगता है ये बस एक चित्र है। मैं एक कुलचिन्ह ढूंढ रहा था, लेकिन हमें अभी तक कोई नहीं मिला है। फायरप्लेस अभी भी राख से भरी हुई है। यहां तक कि कुछ सफाई के सामान और ऐसी चीजें भी पीछे छूट गई हैं। ओह, ये डिब्बे तो काफी पुराने हैं।
वहां ऊपर कुछ पैन रखे हुए हैं, अभी भी अच्छे से लटके हुए हैं। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। बिल्कुल, मुझे देखना होगा। नहीं, यह पूरी तरह से खाली है। ठीक है। हाँ, बहुत प्यारा सा रसोई घर है। वो मेज जिस पर बड़ी सी वाइन की बोतल रखी है। ठीक। अब चलिए, आपको और ऊपर ले चलते हैं। मुझे ये इटालियन सीढ़ियां बहुत पसंद हैं। ये फ्रेंच या दूसरे देशों की सीढ़ियों से अलग हैं। ये ज्यादातर संकरी होती हैं और ज्यादा खूबसूरती से डिजाइन की गई होती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है ये आकर्षक नहीं लेकिन सरल है। मैं कहूंगा कि ये वाला बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन इसकी बनावट से ये बहुत इटालियन लगता है। और आपको ये इतालवी जगहों पर ज्यादा देखने को मिलेगा। हम पहले किस तरफ जाएं? शायद दूसरी तरफ। वाह, यहां पर मुझे लगता है यह कोई लेखा जोखा या दफ्तर का इलाका था, जहां लियान और उनके कर्मचारी अपना काम करते थे। वाकई बहुत ही शानदार कमरा भी है। हाँ, बहुत। क्या आप डिजाइन की खासियतें देख रहे हैं? जैसे नीले पर्दे वॉलपेपर से कंट्रास्ट करते हैं। कॉन्ट्रास्ट नहीं, मेल है। मेल खाता है, बिल्कुल। मैं यही कहना चाहता हूं। और छत भी मेल खा रही है। छत में बहुत सारे नीले रंग के शेड्स हैं। फिर से बहुत सारे फूल हैं। और मुझे इस रचना का क्रम वाकई बहुत पसंद है। ये बहुत ही सम्मित है। हाँ, लेकिन फूल इसे बहुत ही प्राकृतिक बना देते हैं। ये वाकई बहुत सुंदर है। ये एकदम इटालियन चीज जैसी है, ये समरूपता। हाँ। कभी कभी कोई कमरा दोनों तरफ एक जैसा दिखता है, जो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ तो छत भी ऐसी ही है। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। और यहाँ मुझे लगता है कि ये लियान की काम की डेस्क रही होगी, या कम से कम यहाँ उसके बहुत सारे कागजात और उसकी तस्वीरें वगैरह पड़ी हैं। मुझे नहीं पता वो वही आदमी था या नहीं। शायद ये पुरानी तस्वीर है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पर वो अपनी पत्नी से शादी कर रहा है। देखो कितनी खूबसूरत तस्वीर है। और यहाँ किताब पर भी लिखा है 1960 में 21 दिसंबर को लियन की शादी हुई थी। यहाँ तक कि लियन की शादी कहाँ हुई थी वह भी लिखा है। ये है उनकी पत्नी, दोस्तों। लियन एक इटालियन थे, एक कुलीन इतालवी वकील थे। उन्होंने कई मामलों पर काम किया, लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जो काफी विवादास्पद थे, या उन्हें ऐसे लोगों का बचाव करना पड़ा जिन्होंने बुरी चीजें की थीं। और ऐसा माना जाता है कि लियन एक समय के बाद गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी हत्या हुई थी। पुलिस ने हर जगह छानबीन की उनके मामले से जुड़ा कोई भी सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं मिला। और उसके बाद महल को बस छोड़ दिया गया और सब कुछ जर्जर हालत में चला गया। देखो वो, यह कुछ अलग अलग फोटो पड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए इसे देखो, इसमें बहुत बुजुर्ग जोड़ा दिख रहा है। और ये बहुत छोटा है। ये पासपोर्ट फोटो जैसा लग रहा है, अब भी यहीं पड़ा है। वाह। और ये सब कोर्ट केस और बाकी चीजों से जुड़े दस्तावेज हैं जो यहाँ नीचे पड़े हुए हैं। यहाँ ऐसे दो एक पंख पड़े हैं। पता नहीं इनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, शायद लिखने के लिए या कुछ ऐसा ही। वाह। 1978। यहाँ पर एक तारीख लिखी है। वह एक रुचिशील व्यक्ति भी थे, जैसे उन्हें उम्दा स्कॉच विस्की पसंद थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाँ। वाह। सारी किताबें और सारे दस्तावेज वहीं पर रखे गए होंगे। ये कमरा बहुत दिलचस्प है। इसमें कई कहानियां छुपी हैं। बिल्कुल ऐसा ही था। वो यहीं था और उसकी जिंदगी यहीं बीती, काम करने में। अब चलिए देखते हैं कि इस पर्दे के पीछे क्या है। हाँ, चलिए देखते हैं। हाँ,
इसे देखिए, यहाँ पीछे एक बेडरूम है। हाँ, वाह, सुंदर। अक्सर इस डेस्क के पीछे यहाँ एक बेडरूम है। फिर से बहुत ही इटालियन झूमर। छत की पेंटिंग सुंदर है, पर घर की सबसे सुंदर चीज अभी देखनी बाकी है। लेकिन आप अब भी देख सकते हैं कि इसे एक माहिर कारीगर ने बनाया है। और यहाँ ऊपर भी मेहराब की शैली फिर से दिखाई देती है। मैं सोच रहा हूँ छत की ये मेहराब कितनी जगह घेरती होगी। इमारत को और ऊंचा बनाना पड़ता है, सही है। क्योंकि अंदर से ये उतना बड़ा नहीं लगता जितना बाहर दिखता है। हाँ, आपको उम्मीद होगी कि इसमें और भी ज्यादा कमरे होंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आपके पास सिंक वगैरह भी है, और उसके बगल में आपके पास एक खूबसूरत सिरेमिक चूल्हा है, फायरप्लेस। ये बिस्तर मुझे नया लगता है। मुझे नहीं पता क्यों। हाँ, पहले तो मुझे लगा ये लकड़ी है, लेकिन असल में ये किसी तरह का कपड़ा है। दिलचस्प। यह हमारे पास क्या है? बिल्कुल, यहाँ कुछ धार्मिक चीजें हैं। इतालवी जगहों में ये बहुत आम है। इटली के लोग भी बहुत धार्मिक थे, और आज भी हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं। जब मैं ये कमरा दिखाऊंगा, आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे। ये पूरे घर के मेरे सबसे पसंदीदा कमरों में से एक है। आप समझ गए होंगे क्यों। ये बहुत खूबसूरत है। मुझे इसके रंग और चमक पसंद हैं। कुल मिलाकर कमरा बहुत अच्छा है। इशारा किया गया। हाँ, मैं पहले से ही चाह रहा था। प्लीज। वो छत की पेंटिंग है। और मुझे ये सेंटरपीस बहुत पसंद है। ये वाह, सच में केवल इटली ही ऐसी जगह है जहां आप यह देख सकते हैं। प्रभावशाली। हाँ, कोई और देश नहीं है जहां छोड़ी हुई जगहों में इतनी खूबसूरत छतें हों। हालांकि मुझे पुर्तगाल वाली भी पसंद हैं, हाँ। लेकिन ये अलग है। हर देश में छतों को सुंदर बनाने और छतों के साथ काम करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। यही संस्कृति है। हाँ, पुर्तगाली अपनी छतें भी सुंदर बनाते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये छत मेहराबदार नहीं है। हाँ, मुझे तो अब तक पता भी नहीं चला था। साथ ही बीच में बनी इस ड्राइंग या पेंटिंग पर भी ध्यान दें। ये इतना शानदार तरीके से किया गया है। हाँ, ये फरिश्ते बहुत खूबसूरत हैं। और ये सारे रंग। सोचो, सुबह उठकर ऐसी कला देखना कैसा होगा। हाँ, इस बिस्तर पर सुबह उठते ही ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में हैं। हाँ, बिस्तर की बात कर रहा हूं। हाँ, बिस्तर के बारे में बात करें। उसे देखो। यहां तक कि बिस्तर भी पूरी तरह डिजाइन किया गया है। उस पर बहुत पेंटिंग की गई है। कितनी खूबसूरती है। वाह। मुझे ये बहुत पसंद है। इसकी पेंटिंग्स भी एक मास्टरपीस है। बिल्कुल सही। इसे बहुत अच्छे से किया गया है। ऐसी चीज खरीदी नहीं जा सकती। मुझे लगता है कोई यहाँ आया था और इसे ऐसे ही बनाया या ड्रॉ किया। या उन्होंने बिस्तर वैसे ही बेच दिया। हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, शायद ये एक ऑर्डर पे बनवाया गया काम था और उन्होंने इसे यहीं पेंट किया। यहाँ तक कि हाँ, आप महसूस कर सकते हैं कि ये सचमुच वहीं पर पेंट किया गया है। बहुत मोटी परत है। यहाँ एक अनोखी चीज है। यह बिस्तर लकड़ी का नहीं, लोहे का है। जबकि यूरोप में लोग आमतौर पर लकड़ी के 4 खंभों वाले बिस्तर इस्तेमाल करते थे। फ्रांस में भारी स्लेट बिस्तर और पुर्तगाल में खूबसूरत मुड़े बिस्तर हैं। लेकिन इटली ने अलग रास्ता चुना। 1800 के दशक तक, खासकर उत्तर में जेनुआ के पास, यहाँ के कारीगर अपने बिस्तर लोहे से बनाते थे। लोग सफाई को लेकर जुनूनी थे, और लकड़ी एक गंदा राज छुपाई थी। हर जोड़ बिस्तर पर खटमलों का परफेक्ट घोंसला था। लोहे ने उन्हें छुपने का मौका नहीं दिया, लेकिन इतालवी इसे ठंडा नहीं लगने देते। उन्होंने लोहे को घुमाकर सुंदर डिजाइन बनाए, उसे पीतल से सजाया और बीच में हाथ से एक छोटी सी कलाकृति पेंट की। इसलिए कभी भी 2 बिस्तर एक जैसे नहीं थे, और यही है इतालवी तरीका। हमारे सामने पर्दे के पीछे गर्माहट नहीं, बल्कि सुंदरता सीधे लोहे में गढ़ी गई थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि उसके सामने वाले संदूक में क्या है? हाँ, बिल्कुल। यह एक बहुत बड़ा संदूक है, और ये शायद शायद खाली है, लेकिन
समझ रहे हो? हाँ शायद बस। हाँ ठीक है। हाँ शायद बस इसे छोड़ दो। हाँ हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत ज़्यादा शोर भी है। आप आगे क्या देखना चाहते हैं? जो आपके पीछे है वही। वाह। हाँ, मैंने इतना बड़ा कभी नहीं देखा। इस कमरे में हमारे पास एक बहुत बड़ी अलमारी है। ये फैली हुई है। ये इतनी बड़ी है और साथ ही इतनी चौड़ी और ऊंची भी है। हर आयाम में विशाल। मुझे नहीं लगता विलियम के कपड़े वहां होंगे। क्या मैं पहले उस तरफ जा सकता हूँ बिल्कुल। ताकि मैं अलमारी दिखा सकूं? हाँ ये पूरी तरह से खाली है लेकिन ये बहुत बड़ी है। आप इसमें कई लोग फिट कर सकते हैं। हाँ, ये अजीब ख्याल है, पर इसमें कई लोग फिट हो सकते हैं। नहीं मेरा मतलब है जैसे बचपन में छुपन छुपाई खेलते थे, अगर आप इसमें छुप जाओ हाँ, आप इसमें पूरा छुपन छुपाई खेल सकते हैं। इस अलमारी में पूरा नार्निया आ सकता है। हाँ लेकिन ऐसी बड़ी अलमारियां आमतौर पर सिर्फ पुर्तगाल में दिखती हैं। हाँ, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, ये इटली में भी आम है। मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, और वह जो वॉलपेपर उखड़ रहा है, वो भी। मुझे वॉलपेपर बहुत पसंद है, लेकिन वो दीवारों से पूरी तरह उखड़ रहा है। फिर भी, ये बहुत खूबसूरत है। और उसके बगल में जो पर्दे हैं, उस पर किसी प्राकृतिक घाटी जैसा दृश्य बना है। नदियां और सब कुछ। मुझे कहना पड़ेगा इस महल के पर्दे मुझे बहुत पसंद है। दूसरे कमरे के पर्दे भी खूबसूरत थे पर ये भी अच्छे हैं। ये काफी प्यारा है। और फिर मैं चाहता हूं बस एक बार फिर से कमरे को देख लूं, छत और सब कुछ दिखा दूं। वाह। और हाँ, शायद इन कुर्सियों की भी तरफ इशारा कर दूं। मैंने अभी तक इन कुर्सियों के बारे में बात नहीं की है जो इसके पास खड़ी हैं। नाइट स्टैंड नहीं है, सिर्फ 2 कुर्सियां हैं। कपड़े भी वहीं रखते हैं। और उनके पास लाइट के लिए ऐसा स्विच भी था। आम बात है। हाँ, ये आम बात है जो आप इन परित्यक्त जगहों पर देखते हैं। ठीक है। एक और पर्दा। काफी रहस्यमय। हाँ, हम एक और बेडरूम में आते हैं। वाह 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 वाह। ठीक है, ये वाला अलग है। मैं कहूंगा ये बदसूरत नहीं है। नहीं ये बिल्कुल भी बदसूरत नहीं है। मैं तुरंत देख सकता हूं कि पूरी वॉलपेपर बहुत ज्यादा सिकुड़ी हुई है और वहां हेडरेस्ट के ऊपर पड़ी हुई है। मैं एक और आम इतालवी चीज की ओर इशारा करना चाहता हूं। ज्यादातर बेड लकड़ी के नहीं होते। मेरा मतलब है। हाँ 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 हाँ, मेरा मतलब है। यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने खूबसूरत बोर्ड भी पेंट किया है। हाँ, यहाँ इन छोटे प्रतीक चिन्ह या मेडल्स को बीच में लगाकर रंगा जाता है। और इसमें फूलों वाला चेहरा। यह बहुत असामान्य है। आमतौर पर यह गोल चौकोर सा होता है। अंदर पेंटिंग होती है। हाँ ये आकार असामान्य है। वाह। बिस्तर और बाकी चीजों पर बात करने से पहले मुझे ये छत बहुत पसंद है। ये पिछली जितनी भव्य नहीं, लेकिन इसमें सभी ऋतुएं दिखती हैं। हाँ क्या सच में? मेरा मानना है ये यहाँ सर्दी से शुरू होता है और फिर आता है बसंत। बसंत, और फिर वहां शायद पतझड़ है। नहीं मुझे नहीं लगता कि ये ऋतुएं हैं। नहीं, ये ऋतुएं नहीं है। नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने इटली में एक किला फिल्माया था जहां छत पर ऋतुओं का सचमुच चित्रण किया गया था। हाँ छत, मैं भी यही सोच रहा था पर मुझे नहीं लगता ये वही है। ये बस खूबसूरत नज़ारे हैं। हाँ, बस शानदार नजारे। मुझे ये बहुत पसंद है। रुको मैं पास जाकर देखता हूँ। मुझे ये वाला सच में बहुत पसंद है। इसमें बहुत शानदार डिटेल्स है। हाँ, ये शायद किसी चर्च या कुछ और का प्रवेश द्वार भी है। हाँ वाह। और फिर यहाँ बीच में एक बहुत ही अनोखा झूमर लटका हुआ है। बहुत दिलचस्प चीज़ है। हाँ, मुझे यह पसंद है, जैसे 2 पत्ते या कुछ ऊपर आ रहे हों। वाह, लियान के पास वाकई में एक शानदार महल था। मुझे लगता है ये भी पीढ़ियों से चला आ रहा है और उन्होंने अपने पूर्वजों से विरासत में पाया। वाह। वहां कमरे के कोने में, चलिए कोने से शुरू करते हैं। हम एक शेज लॉन्ग देख सकते हैं जो आमतौर पर फ्रेंच होता है, लेकिन यह इटालियन भी है।
मुझे नहीं लगता कि यहाँ इसे शेज लॉन्ग कहते हैं। देखते हैं क्या कोई बचा है। फिर से देखो, बहुत बड़ा अलमारी है। ये दूसरे वाले जितना बड़ा नहीं है, लेकिन बेशक खाली है। फिर भी ये बहुत बहुत बड़ा है। वही फायरप्लेस, वही लकड़ी, अब भी उसके पास ही है। लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदलकर ये वाला लगा दिया। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। मुझे लगता है ये बस एक ब्रांड का नाम है। हाँ। और जब हम कल शूटिंग कर रहे थे, तो आप उस खुली चिमनी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, पर इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ। अब दूसरे महल में ये सचमुच पूरे किचन से होकर गुजर रहा था। कभी ये किचन से जाता है, कभी नहीं। हाँ, यही है। इतालवी जगहों पर अक्सर चिमनी दिखाई देती है। मुझे ये इतना पसंद नहीं है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस दीवार में बनी अलमारी है। मुझे अलमारी का दरवाजे जैसी दिखना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे लगता है ये वही दरवाज़ा है। हाँ, शुरू में लगता है मैं अगले कमरे में जा रहा हूँ, पर आप बस एक स्टोरेज एरिया खोल रहे होते हैं। वाह, ये भी एक काफी दिलचस्प कमरा है ये वाला। हाँ, मेरे पास आप सबको दिखाने के लिए कुछ और कमरे हैं। चलो चलते हैं। इधर ऊपर महल का ऊपरी हिस्सा है। यह सबसे ऊपरी मंजिल है। हाँ, यहाँ एक कमरा था जिसे हमें दिखाना था। मुझे लगता है यह नौकरों का या मेहमानों का कमरा है। बहुत साधारण है, छत पर कोई चित्रकारी ही नहीं है। लेकिन शायद पहले थी। हाँ, यहाँ पर थी, देखो। हाँ, ये समय के साथ फीका हो गया है। शायद ऊपर से रंगा गया है, लेकिन मुझे ये पर्दे बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता कि ये था। कोई नौकरों का कमरा नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता। तो शायद मेहमानों का कमरा, पक्का मेहमानों का, ज़्यादा समझ में आता है। या बच्चों का बेडरूम। ओह अच्छा, ये है। हाँ, मैं बिस्तर की बात करने वाला था, लेकिन आप कुछ बोलने वाले थे। मैं उसी गोल गोल चौकोर की बात कर रहा था जो वे पेंट करते थे। वो गोल घेरे जो वे लोग पेंट करते थे। यहाँ चारों ओर अंडाकार है। गोल चौकोर, गोल घेरे। मेरी ज्योमेट्री कुछ ऐसी है, गोल चौकोर। अंग्रेजी कभी कभी कठिन लगती है। यहाँ एक और है। इतनी बेहतरीन कारीगरी बिस्तर में होना, ये पेंटिंग म्यूजियम में होनी चाहिए। ये बहुत खूबसूरत है। हाँ है। इस तरह के बिस्तर कमाल के होते हैं। वाह, छोटा प्यारा सा बेडरूम। बिल्कुल, यहाँ फायरप्लेस भी है। ये महल कम से कम 200-300 साल पुराना है। उस समय सेंट्रल हीटिंग नहीं थी, इसलिए ज्यादातर कमरों में फायरप्लेस है। ठीक है, मैं देख सकता हूं कि उस समय कुछ मरम्मत की गई होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कांच लगाया है या कुछ ऐसा किया है। इस कमरे के बीच में पिंग पोंग टेबल है। किसी वजह से इस मंजिल पर ज्यादा खास नहीं था, लेकिन अब हम इस सीढ़ी से वापस नीचे जाएंगे, क्योंकि वहीं से हमें नीचे के कुछ और कमरों तक पहुंचना है। स्वागत है महल के इस हिस्से में। मुझे लगता है यह हिस्सा दूसरे से ज्यादा पुराना है। ऐसा महसूस भी होता है। हाँ, फर्नीचर और दरवाजों को देखकर भी ऐसा ही लगता है। लगता है यह हिस्सा दूसरे वाले से कम 2 दशक पुराना है। कमरे के बीच में यहाँ एक बहुत पुराना बिस्तर है। वाह, सूटकेस अभी भी उसके ऊपर पड़ा है। कुछ कपड़े अभी भी उसमें हैं और लिखे हुए खत और सब कुछ, लेकिन वॉलपेपर उखड़ रहा है और वो पेंटिंग, उसमें भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है। और मुझे लगता है कि उस पेंटिंग पर शायद ये फोटो ही रही होगी। यह सच हो सकता है, क्योंकि अब वो सिर्फ कांच की शीट जैसी रह गई है। ये शायद हाथ से बनी ड्राइंग है, क्योंकि वहां सिग्नेचर है। वाह, यहां तक कि वहां नीचे कुछ नोट भी पड़े हैं। इस पर पुरानी इतालवी मुद्रा के 50,000 लिखा है।
मुझे नहीं पता इटली में कौन सी मुद्रा थी। लीरा या इसे देखो, एक सिलाई मशीन। उस पर लिखा नाम क्या है? ये कोई संभावना नहीं है। क्या वो उल्टा है? अब मैं इसे पढ़ सकता हूं। अगर उल्टा है तो उस पर डायमंड लिखा होगा। डायमंड है ना? डायमंड। क्या हमने पहली बार डायमंड देखा है? मुझे लगता है हाँ। मैंने यह ब्रांड पहले कभी नहीं देखा। ओह, इसमें अभी भी बेल्ट और बाकी सब कुछ है। लेकिन यहाँ साइड में कुछ और लिखा है, वॉरटाइम। वर्टहाइम। ये जर्मन है। ये वाकई जर्मन लगता है। वाह, ये हम दोनों के लिए पहली बार है। हाँ वाकई में बहुत बढ़िया है। ओह, अभी भी उसके बगल में एक जोड़ी जूते रखे हुए हैं। देखो, वो पूरी तरह मकड़ी के जालों में लिपटे हैं। वाह, मकड़ी के जाले। लेकिन दिखाने के लिए एक चीज अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल, छत। छत। वाह, ये भी कोई मजाक नहीं है। में ये भी उतना ही सुंदर है जैसा बाकी है। और फिर से इसमें भी नजारे पेंट किए गए हैं। फूल। मुझे ये साइट बहुत पसंद है। इसमें शायद आल्प्स की पहाड़ियां भी हैं या कुछ ऐसा। हाँ वो अल्प्स ही होंगे ना। हाँ, मैं कह रहा था कि इस कमरे का फर्नीचर थोड़ा पुराना लग रहा है, खासकर जब मैं इस बड़ी अलमारी को देखता हूं। सावधान हो। हाँ, छत दिखाते हुए मैं लगभग गिर गया था। देखो, मुझे ये पेंटिंग्स बहुत पसंद है। इन पर चेहरे भी बने हुए हैं। अगर आप इस तरफ भी देखें तो वहां एक छोटा सा चेहरा है। यहां नीचे हमारे पास एक पालना है जो आईने के सामने रखा है। एक स्ट्रॉलर। एक स्ट्रोलर। आज मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है। जैसे सच में कोई बात नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता है। स्ट्रॉलर। उसने भी अच्छे दिन देखे हैं। हाँ मुझे नहीं पता था बॉक्स से कैसे निकालना है। देखो इन किनारों के पीछे क्या है। ठीक है। ओह, ये वाला भी बहुत पुराना है। ये तो पिछले वाले से भी ज्यादा पुराना है। ये बहुत सजा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि महल सचमुच बिखर रहा है। हाँ, दीवार में दरार आ रही है। सब कुछ उखड़ रहा है। इस कमरे की रोशनी फ्रेस्को दिखाने के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल खूबसूरत। लेकिन इसमें रंग इतने इतने जीवंत हैं। ये अविश्वसनीय है। नीला रंग और बाकी सब कुछ। उस समय उन्होंने जरूर बहुत उच्च गुणवत्ता वाला पेंट इस्तेमाल किया होगा। शायद उन्होंने छतों के लिए सबसे अच्छा पेंट इस्तेमाल किया होगा। यहाँ पर यह एक तरह का सामान रखने की जगह है। भरा हुआ है पक्षियों की बीट से। यहाँ इतनी पक्षियों की बीट है कि कोई गिन नहीं सकता। फिर भी कुछ कपड़े टंगे हैं, जैसे कोई बड़ी सी ड्रेस हो। एक दो ड्रेसें हैं। और यहां से आप इन मेहराबों के बीच से महल के पिछवाड़े को देख सकते हैं। बहुत दिलचस्प। ये जगह मेरे लिए उन क्लासिक असली वीडियो जैसी थी। एक अच्छी कहानी, एक खूबसूरत महल। तो मुझे यहां घूमना वाकई बहुत अच्छा लगा। लियोन की जिंदगी बहुत दिलचस्प थी और दुर्भाग्यवश शायद वो एक रहस्यमय गुमशुदगी का शिकार हो गया। हमें ठीक ठीक नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन कुछ अनुमान हैं। साथ ही विवरण में दिए गए लिंक को देखें कि आप चैनल का समर्थन कैसे कर सकते हैं। पेज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा कमेंट करें। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको अगले हफ्ते एक और जबरदस्त एपिसोड में मिलेंगे। बाय बाय।